सभी दवाइयों का बाप है चुकंदर, बस खाने का तरीका पता होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों चुकंदर खाने के कुछ गजब के फायदे। यदि आप चुकंदर को खाली पेट सुबह सुबह खाते हैं तो इसके इतने सारे फायदे होते हैं कि आप जान करके हैरान रह जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जिनको डायबिटीज हो चुका है तो वे लोग सोचते हैं कि चुकंदर का सेवन करें या कि नहीं करें, या फिर अगर चुकंदर का सेवन करना चाहते हैं तो कैसे करें। यानी जिनको डायबिटीज हो गया है ना, अक्सर असमंजस में रहते हैं इसका सेवन करना चाहिए या कि नहीं करना चाहिए। इसकी जानकारी मैं आपसे इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसके अलावा जिन लोगों को बीपी की समस्या है, लो बीपी हो या फिर हाई बीपी की समस्या हो, तो उन्हें इसका सेवन कैसे करना चाहिए, इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में हम विस्तार से आपको जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों चाहे गर्मी का मौसम हो या फिर ठंडी का मौसम हो, चुकंदर आपको हर जगह पर इजीली आसानी से मिल जाता है। चुकंदर के अंदर आयरन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, विटामिन डी, फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन बी, एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है। तो जिनको भी बालों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, चाहे आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हों, आपके बालों के अंदर डेंसिटी की कमी हो गई है, आपके बाल समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, बालों में चमक नहीं है, तो आपको चुकंदर का सेवन जरूर करना चाहिए। इससे क्या होता है ना, समय से पड़ने वाले जो हमारे बालों के जो ग्रोथ होते हैं जो रुक जाते हैं एक समय आने के बाद, या फिर हमारे बाल समय से पहले सफ़ेद होने लगते हैं, उसको रोकने का काम करता है। इसके अलावा इसको न्यूट्रिशन का भंडार भी कहा जाता है। इसका सेवन करने से आदमी जल्दी बूढ़ा नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे चुकंदर को कैसे खाना चाहिए, इसके दो तरीके आपसे बताऊंगा कि आप दो तरीके से चुकंदर का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों चुकंदर के बहुत सारे रेसिपी भी बनते हैं, तो रेसिपी के बारे में तो मैं आपसे नहीं बताऊंगा, लेकिन जो इसके फायदे होते हैं उसकी जानकारी मैं आपसे देने वाला हूं। कैसे इसका सेवन करें, कितनी मात्रा में करना चाहिए, कब इसका सेवन करें, किन किन बीमारी में यह फायदा करता है, इसकी जानकारी मैं आपसे विस्तार से देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपके आसपास जहाँ पर भी फ्रेश चुकंदर मिले, तो फ्रेश का मतलब यह है कि दबने पर, मतलब ये थोड़ा सा दबना नहीं चाहिए। अगर चुकंदर दबने पर दबने लगे तो मान लीजिए वो चुकंदर जो है ज़्यादा दिन का हो चुका है। तो बिल्कुल जब आप इसको प्रेस करेंगे ना, तो बिल्कुल ये दबना नहीं चाहिए। ये देखिए इसके जो पीछे का हिस्सा है कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे जाएगा। कई बार क्या होता है, ये रखा रखा ही जमने लगता है। तो कोई बात नहीं, आपको जहाँ पर भी मिले आप घर पर ले करके आएँ। इसका सेवन कैसे करें, किन बीमारी में करना चाहिए, चलिए मैं आपसे बताता हूँ। सबसे पहला इसका फायदा होता है दोस्तों, वो फायदा होता है कब्ज़ में। यानी जिनको भी बार बार पेट में गैस, कब्ज़, एसिडिटी होती रहती है ना, खाया पिया शरीर में लगता नहीं है, तो इसके अंदर भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। तो सुबह सुबह खाली पेट यदि आप चुकंदर का सेवन करते हैं ना, तो पेट के जितने भी विकार हैं, यानी कि पेट में दर्द होता हो, गैस बनता हो, कब्ज़ की समस्या रहती हो, बदहजमी की समस्या रहती हो, खाया पिया लगता नहीं हो, तो आपके शरीर में यह लगने लगेगा। इसके अलावा जितने भी लोग हैं जिनको वज़न को कम करना है, तो दोस्तों ये क्या करता है ना, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे आपका वज़न कम होता है। तो इसका सेवन करने से हमारा वज़न भी बढ़ता है और पाचन संबंधित रोग भी नहीं होते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर परिवार में किसी को भी ज्वाइंट पेन की समस्या है, घुटना दर्द करता है, कमर दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, तो उनको भी इसका सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम होता है जो कि हमारे हड्डियों को मजबूत बनाता है, हमारे दांतों को मजबूत बनाता है। तो दांतों से संबंधित कोई भी समस्या है, आपके दांत बहुत जल्दी कमज़ोर हो रहे हैं, तो आपको इसका सेवन करना चाहिए। इसमें मौजूद कैल्शियम से आपके दांतों को मजबूती मिलती है। इसके अलावा यह हमारे हड्डियों को मजबूत करने का काम भी करता है। आँखों की रोशनी को बढ़ाता है। जी हाँ, चुकंदर का सेवन यदि आप करते हैं तो इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए होता है, जो कि हमारे आँखों की रोशनी को बढ़ाता है, हमारे आँखों को स्वस्थ करता है। और आजकल के समय में आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग मोबाइल में लगे रहते हैं या फिर कोई ना कोई ऑनलाइन काम करते रहते हैं, तो हमारी आँखों की जो दृष्टि होती है ना, कम होती जाती है। तो चुकंदर का सेवन आपको ज़रूर करना चाहिए। कैसे करना है मैं आपसे अभी थोड़ी देर में बताऊँगा। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर ना भरपूर मात्रा में विटामिन ए होने के साथ साथ इसमें आयरन भी होता है, जो कि शरीर में अगर खून की कमी हो गई है और चेहरे पर चमक नहीं है, हीमोग्लोबिन लेवल बहुत डाउन हो गया है, तो उसको बढ़ाने का काम करता है। इसका सेवन अगर आप करते हैं तो जितने भी लोग हैं ना, जिनके दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस लेवल को कम करता है और दिमाग को दुरुस्त करता है, दिमाग जो है सही से काम करने लगता है। इसके अलावा हृदय या फिर दिल स्वस्थ रखता है। जी हाँ, चुकंदर का सेवन यदि आप खाली पेट करते हैं तो दिल को मजबूत बनाता है, हार्ट अटैक से बचाता है। इसके साथ साथ इसका रेगुलर सेवन करने से
कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी कि दिल से जुड़ी हुई कोई भी रोग हो तो उसका खतरा बहुत ही कम हो जाता है। इसमें मौजूद नाइट्रेट ऑक्साइड में बदल करके रक्त वाहिकाओं को डाइल्यूट करने का काम करता है, जिससे हार्ट अटैक से आपको काफ़ी ज़्यादा बचाव करने का काम करता है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा चीज़ है चुकंदर खाना। जिनको भी हाई बीपी की समस्या है तो चुकंदर का सेवन आपको भरपूर मात्रा में करना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, अगर किसी को लो बीपी की समस्या है तो चुकंदर का सेवन आपको ज़्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए। तो ये देखिए, हमने चुकंदर को धो करके कुछ इस तरह से इसको काट दिया है। इसके अंदर बिल्कुल मतलब खून जैसा ही लाल रंग का होता है। ये देखिए, बिल्कुल क्रिस्पी जैसा दिखाई दे रहा है। इसको मैंने काट दिया है। इसको कंज्यूम करने का दोस्तों मैं आपसे 2 तरीके बताऊंगा। सबसे पहले क्या करें, आपको जिस तरह से वीडियो के अंदर दिखाई दे रहा है आप ऐसे इसको काटें, चाकू से लेकर के सबसे पहले इसको छील लें, फिर आप इसको काटें। जिस तरह से आप सलाद खाते हैं वैसे आप इसको काटें, और जिस तरह सलाद खाते हैं वैसे ही आप इसका कंज्यूम भी कर सकते हैं, या फिर जिस तरह से मैंने काट कर यहाँ पर रखा हुआ है वैसे आप इसको काट लें और 1 गिलास पानी के अंदर इसको डाल करके कुछ देर से ही छोड़ दें। या फिर आप इसको क्रश करके पानी के अंदर घोल करके भी इसको मतलब प्रयोग में ला सकते हैं, आप इसको पी सकते हैं। या फिर थोड़ा सा नमक डाला इसके ऊपर ऐसे ही छिड़क करके खा लिया, बहुत फ़ायदा करता है। तो सुबह सुबह यदि आप इसका जूस पीना चाहते हैं तो इसकी मात्रा मैं आपसे बता देता हूँ। 200 से 250 ml तक आप इसका जूस पी सकते हैं, या फिर 1 से 2 आप चुकंदर का जो है ऐसे ही कंज्यूम कर सकते हैं। अब बात करते हैं जिनको डायबिटीज हो गया है उनको चुकंदर खाना चाहिए या कि नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, आपको चुकंदर का सेवन करना तो चाहिए, लेकिन इसकी मात्रा जो है बहुत ही कम करनी चाहिए। या फिर अगर आप इसका सेवन कर रहे हैं ना तो आप इसको अकेले ना खाएं, सिंगल ना खाएं। आप इसके साथ या तो गाजर के साथ लें या फिर सेव के साथ आप इसको खा सकते हैं। इससे मतलब डायबिटीज़ में बहुत फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा इसका सेवन करने से पेशाब संबंधित जितने भी रोग होते हैं ना उनसे भी निजात मिल जाता है। लेकिन ध्यान रहे, जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको चुकंदर का सेवन करना तो चाहिए, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि इसमें नाइट्रेट होता है। तो नाइट्रेट होने की वजह से हो सकता है ये मतलब परेशानी में डाल दें। तो जानकारी कैसे लगी आप कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए, और ये बहुत ही कमाल की जानकारी है, आपने तक सीमित मत रखें। प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करें।